यहां के रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मैं बेहद धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने जिस तरह का ये महिलाओं का, माताओं बहनों का इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मैं अभी जब मंच पे था तो एक एक हमारी बहन माता जो अपनी बीती आपको सुना रही थी, जो घटना उनके साथ हुई, वो अपना दुख जरूर बता रही थी, लेकिन मैंने सामने वाली माताएं बहनों का भाव देख रहा था। एक एक माता, एक एक बहन उनसे जुड़ करके अपना समर्थन दे रही थी। जो घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं और बिल्कुल जहां पर सरकार चलती हो दिल्ली की, कल्पना करिए कि अगर दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा। जो गृह मंत्रालय है वो मुझे लगता है दिल्ली में केवल नाम का गृह मंत्रालय है, वो कोई भी जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा है। महिलाओं को एक साथ इकट्ठा कर करके आपने निर्भया को जो याद किया है, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद देता हूं। मुझे याद है जब निर्भया घटना हुई दिल्ली में, न केवल दिल्ली के लोग बल्कि देश के लोग जाग उठे। शायद देश में ऐसा आंदोलन एक महिला और बेटी की सुरक्षा के लिए कहीं नहीं हुआ होगा जैसा दिल्ली से लेकर के देश में कोने कोने में हुआ था। और उसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली की सरकार को अपना कानून बनाना पड़ा, कानून बदलना पड़ा, और ऐसा सख्त कानून बना, ऐसा सख्त फैसला लिया कि ऐसी सुरक्षा मिले माताओं बहनों की कभी कोई घटना ना हो सके उनके साथ। जिस समय निर्भया का यहां घटना हुई, मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री था। मुझे जानकारी मिली जिस बेटी के साथ ये घटना हुई है ये उत्तर प्रदेश की है, और जब उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ ऐसी घटना हुई तो मैं उसके घर और गांव गया था। जिस समय मैं उसके गांव घर पहुंचा था, उसके पिता के साथ साथ उसके परिवार के बहुत सारे सदस्य थे। उन लोगों ने जो जो बातें रखी थी, एक गांव में सुरक्षा के लिए, गांव में एक बहन की पढ़ाई के लिए, एक आसपास की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य को लेकर के अस्पताल बनाने की, मैंने एक एक फैसला उनके लिया था। वो चीजें बन गई, लेकिन मैं सत्ता से बाहर चला गया, बीजेपी की सरकार आ गई। वो दिन है और आज का दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर मुड़ करके नहीं देखा है, वहां भेदभाव कर रहे हैं, और मैंने तो दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव होते हुए देखा है। मैं आपको बधाई देता हूं अरविंद केजरीवाल जी, इतना कुछ होने के बाद भी आपका हौसला कम नहीं हुआ है। आपका हौसला, संघर्ष मुझे दिखाई दे रहा है। और आज जो आपने सुरक्षा का सवाल उठाया है, मुझे पूरा भरोसा है यहां की माताएं बहनें मिलकर के अपने दिल्ली के लाल को दोबारा सम्मान दिलाने का काम करेंगी। और जहां पर माताओं बहनों का साथ मिल जाए, जहां पर हमारी बहनों का साथ मिल जाए, उस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आज आपने एक बुनियादी सवाल को, जो हमारी मां, हमारी बेटी, हमारी बहन का जो सबसे बुनियादी सवाल है कि उसको सुरक्षा मिले, जो जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए थी वो आपसे छीन करके दिल्ली वालों के पास है, गृह विभाग के पास है। मैंने जैसा कहा कि गृह विभाग केवल नाम का है, जो दिल्ली में सुरक्षा नहीं दे पा रहा, मणिपुर में सुरक्षा नहीं दे पा रहा, तो सोचो जो गृह विभाग का काम है वो काम कौन कर रहा है। इसलिए जहां आप स्वास्थ्य के लिए इतना चिंतित हैं, आपने स्वास्थ्य में जो परिवर्तन किया
उसका परिणाम यह हुआ कि आपसे सीख करके बहुत सारे प्रदेशों ने वही मॉडल अपनाने का काम किया जो आपने कर करके दिखाया। जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने परिवर्तन किया, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, जो प्रदेश जो आप पार्टी कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यही हमारी माताओं बहनों को सम्मान दिलाने का काम है। और अगर सुरक्षा भी आपके हाथ में आ जाए तो इससे बड़ा काम और नहीं हो सकता है। जिस समय सुरक्षा मिल जाए, मान सम्मान आपका अपने आप बढ़ने लगेगा। मैं बधाई एक और योजना के लिए देना चाहता हूं। ये योजना जो आप शुरू करने जा रहे हैं, मैं जानता हूं जितनी इस योजना की जानकारी माताओं बहनों पर पहुंच जाएगी, उतना ही बड़े पैमाने पर आपको समर्थन मिल जाएगा। आपने जो आर्थिक रूप से मदद करने का फैसला लिया है, जो 2100 रुपए देने का फैसला लिया है, मैं अपनी तरफ से आपको और अपनी तमाम बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप उनके सम्मान को दिलाने का काम कर रहे हैं। जितनी जरूरी शिक्षा है, उनके स्वास्थ्य की चिंता है, उतना ही अगर हमारी माताओं बहनों के हाथ में और उनके अकाउंट में पैसा और सम्मान पहुंच जाएगा तो हमारी बेटियां और माताएं अपने आप आगे बढ़कर के काम करने लगेंगी। इसलिए इस आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये जो गृह मंत्रालय है, ये पता नहीं किस दुनिया का मंत्रालय बन गया है। कहीं सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। मणिपुर का हाल देख लो आप, क्या हाल हो गया है वहां पर। और दिल्ली की हमारी माताओं बहनों ने कुछ घटनाएं बताई हैं, लेकिन हम खुद चिंतित हो जाते हैं जब कभी टीवी अखबार में देखते हैं कि दिल्ली जैसी जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश सुरक्षित उनके हाथ में होगा। इसलिए ये आपके जो आयोजन हो रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी माताएं बहनें जो इतने बड़ी संख्या में हैं, उनका धन्यवाद देता हूं। मैं आपको एक बात का और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरे जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहां पर काम करने का मौका